जय मसीह की। लूका 13 और उसका 32 वचन लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ और यूट्यूब पर मेरी चैनल स्टैनली मैकॉन पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने मतलब प्रभु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। क्या प्रभु यीशु संपूर्ण नहीं थे? क्या वो अधूरे थे? क्या उनमें कुछ अधूरापन था? क्यों प्रभु यीशु कहते हैं कि तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा? सही में ये एक बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु ने की थी। और ऐसी ही भविष्यवाणी सेम टू सेम वो पुराने नियम में भी परमेश्वर ने की थी, जो इसी बात को दोहराती है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 19वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जाग और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धोले। आज और कल बोले कि उनको पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धोले। और फिर 11वें वचन में लिखा है, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएंगे। ये पुराने नियम में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो है वो भविष्यवाणी हुई थी कि आज और कल लोगों को शुद्ध करो, लोगों को पवित्र बनाओ, ताकि तीसरे दिन वो लोग तैयार हो जाए। और तीसरा दिन जो है वो परमेश्वर का आने का दिन है। फिर आगे हम पढ़ते उसके 16वें वचन से लेकर 18 वचन तक। निर्गमन 19 16 से 18। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा को आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था। उस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। प्रभु यीशु वो आग लेकर, धुआं लेकर, बादल लेकर सीनै पहाड़ के ऊपर तीसरे दिन उतरे थे। ये एक बड़ी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की है। प्रभु यीशु भी इसी तरह से जैतून पहाड़ के ऊपर वो आने वाले हैं और अपने स्वर्गदूतों के साथ, नरसिंगे की आवाज़ के साथ और आग के साथ प्रभु यीशु जो है वो आएंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी उसका पहला अध्याय और उसका 7 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। देखो, प्रभु यीशु स्वर्गदूतों के साथ और धधकती आग के साथ प्रभु यीशु जो है वो प्रकट होने वाले। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि आज और कल मैं दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, भूतों को भगाता हूँ, बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मैं पूरा हो जाऊंगा। क्या है तीसरा दिन? प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा? और बाइबल में ही हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 8 वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमारे 1000 वर्ष मतलब प्रभु यीशु का सिर्फ एक दिन है। हमारे 1000 साल गुजर जाते हैं तब प्रभु यीशु का एक ही दिन जो है वो होता है। ये तीसरा दिन प्रभु यीशु जो है वो आने वाले हैं, लेकिन हमारे 1000 साल
तो प्रभु यीशु का एक दिन होता है। फिर हम भजन संहिता में पढ़ते हैं उसका 90, और वहाँ पर ऐसा लिखा है चौथे वचन में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। बोले परमेश्वर की निगाह में हमारे 1000 साल इस तरह से जैसे कि एक दिन के बराबर। तो हमारे 1000 साल, लेकिन हमारे परमेश्वर का सिर्फ एक दिन है। और उस दिन प्रभु यीशु जो है वैसा बोला कि मैं तीसरे दिन संपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला, आज और कल। एक बार मैं फिर से आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं जहां मैंने शुरुआत की थी, लूका उसका 13वां अध्याय और उसका 32वां वचन। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं। आज और कल, आज मतलब एक दिन, कल मतलब एक और दिन, मतलब 2 दिन। परमेश्वर का एक दिन मतलब हमारे 1000 साल, और परमेश्वर का 2 दिन मतलब हमारे 2000 साल। जिस वक्त प्रभु यीशु ये बोले आज और कल, वो उनके हिसाब से बोले कि आज मतलब हमारे 1000 साल, कल मतलब एक और 1000 साल, मतलब 2000 साल। 2000 साल खत्म होंगे तब परमेश्वर का तीसरा दिन जो है, वो तीसरा दिन वो शुरू होगा, और तीसरे दिन प्रभु यीशु जो है वो संपूर्ण हो जाएंगे। तो तीसरे दिन प्रभु यीशु संपूर्ण हो जाएंगे मतलब क्या? क्या प्रभु यीशु अधूरे थे? मतलब हमारे 2000 साल बीतने के बाद प्रभु यीशु जो है वो संपूर्ण हो जाएंगे। तो क्या वो अधूरे थे? नहीं, वो परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंसान बनकर आए थे। और सच में कहा जाए तो मसीहा क्रिस्तोस वो बनकर वो आए थे। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बिचौला बनकर प्रभु यीशु आए थे। और एक वचन मैं पढ़ता हूँ जो है इब्रानिया में उसका 7वां अध्याय और उसका 25वां वचन। वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते, मतलब प्रभु यीशु के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु आज भी हमारे लिए मध्यस्थ बनकर बीच में रहकर, हमारे और परमेश्वर के बीच में रहकर, वो आज भी मसीह का ही काम कर रहे। आज भी हमारे प्रभु यीशु वो मसीह का ही काम करेंगे। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले, तीसरे दिन, जिस दिन प्रभु यीशु आने वाले, उस दिन के बारे में ऐसा लिखा है। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 31, 32 और 33 वचन। जब मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएगा, क्योंकि वो इंसान बनकर आए थे तब महिमा में नहीं आए थे। जब अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, क्योंकि अभी तक हुए नहीं। और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। ये प्रभु यीशु न्याय करने के लिए आएंगे, जज बन कर आएंगे, परमेश्वर बन कर आएंगे, हमारे न्यायाधीश बनकर आएंगे। अब प्रभु यीशु जो आएंगे वो मसीह बनकर नहीं, अब पैदल चलने के लिए नहीं, सिंहासन पर बैठकर हमारे प्रभु यीशु जज बनकर आएंगे, और वो हमारा न्याय करेंगे। और उनके लोग दाहिनी और जो उनको नहीं मानते थे उनको बाईं ओर रखेंगे, जो दाईं ओर थे उनको स्वर्ग में लेकर जाएंगे, जो बाईं ओर थे उनको वो नरक में डाल देंगे। अब प्रभु यीशु इंसान बनकर नहीं आएंगे, वो पहले भी जज ही थे, पुराने नियम में वो जज ही थे, इसलिए लोगों का न्याय करते थे। और एक बार फिर वो जज वाली कुर्सी पर बैठकर वो आएंगे, यही उनकी संपूर्णता है। वो जज है, लेकिन आज मसीह बनकर हमको बचाने के लिए बैठे, इसलिए वो बोलते तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। ये बात जब प्रभु यीशु ने कही होगी, तो जब प्रभु यीशु जो है वो जब इस धरती पर आए, तब उनसे एक नई गिनती शुरू हुई। क्योंकि हम जो लिखते हैं सन 2020 है, आज 2020, सन 2020 2020, तो
इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं AD 2020। एडी, एडी A.D. ए का मतलब होता है एनो, डी का मतलब होता है डोमेन, एनो डोमेन, ANNODOMIN डोमेन। अगर डिक्शनरी में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। एनो डोमेन का मतलब होता है प्रभु यीशु के जन्म से जो गिनती शुरू हुई सन की वो। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रभु यीशु इस धरती पर इंसान बनकर आए तब से गिनती शुरू हुई जो आज 2020 तक पहुंची है। इसका मतलब प्रभु यीशु के पैदा होने से आज 2020 साल हुए और प्रभु यीशु ने जब सेवकाई शुरू की तब वो 30 साल के हो चुके थे। जब 30 साल के हो चुके होंगे तो उस वक्त सन 31 चलती होगी, 30 साल पूरे हो गए तो सन 31 शुरू हो गई होगी। तब उन्होंने सेवकाई शुरू की। 33.5 साल में प्रभु यीशु मर गए। मतलब जब मर गए तब सन मतलब AD 34 चल रही होगी। तो ये जो लूका उसका 13 और उसका 32 वचन एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लूका 13 और 32। तब प्रभु यीशु ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा हो जाऊंगा, संपूर्ण हो जाऊंगा। आज और कल ये बात प्रभु यीशु ने बोली होगी सन AD 31 और सन AD 34 के बीच में। 34 के बाद नहीं बोले और 31 से पहले नहीं बोले। इसका मतलब आज और कल 2000 साल उनके पूरे हो जाएंगे 2031 से लेकर 2034 के बीच में कभी भी। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2031 या उससे ज्यादा गिनो तो 2034 तक प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा आज और कल मैं दुष्टात्मा को निकालता हूँ। आज चाहे सेवक प्रार्थना करे लेकिन निकाल दे तो वही है, चंगाई वही देते, किसी सेवक में इतनी ताकत नहीं, वही काम कर रहे। तीसरे दिन मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मतलब तीसरे दिन मैं जज वाली कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, मतलब मैं आ जाऊंगा तुमको लेने के लिए और बाकी लोगों का न्याय करने के लिए। तो समझो कि अगर प्रभु यीशु अगर 2031 में सन 31 में बोले है तो 2031 तक आ जाना चाहिए, और अगर बहुत लेट बोले है सन 34 में बोले तो 2034 में उनको आ जाना चाहिए। और उनसे पहले जो मसीह का विरोधी आने वाला है इसको 7 साल दिए गए, उस वक्त पवित्र आत्मा का काम बिल्कुल बंद है। तो 7 साल वो भी निकाल दो तो हमारे पास बचे कितने, 31 में से 7 निकाल दो, 2023 या 2024, या 34 से गिनो तो 2026 2027। उससे ज़्यादा इंसान के पास वक्त नहीं है। प्रभु यीशु ने अपनी पक्की डेट नहीं बताई, इसलिए मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन बाइबल की गिनती से मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु बहुत 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 जल्द आ रहे हैं। क्या आप उसके लिए तैयार है? क्या आप प्रभु यीशु को मिलने के लिए उनकी भेड़ बनकर तैयार है? तैयार हो जाओ, वक्त बहुत ही कम है, बहुत जल्द प्रभु यीशु का आना हो जाएगा। इसको हंसी में मत उड़ाना, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।